साल 2025 की छत्तीसगढ़ की यह अब तक की सबसे बड़ी नक्सली मुठभेड़ थी, जिसमें 14 नक्सलियों को गरियाबंद पुलिस ने ढेर कर दिया। गरियाबंद जिले के मैनपुर क्षेत्र के कुल्हाड़ी घाट भालू डिग्गी पहाड़ी में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ लगातार इन पंक्तियों के लिखे जाने तक जारी है। 19 जनवरी की रात से शुरू हुई इस मुठभेड़ में अब तक 14 नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं, जिनमें 6 महिलाएं और 8 पुरुष शामिल हैं। मौके से इंसास, SLR समेत 14 स्वचालित हथियार और भारी मात्रा में नक्सली सामग्री भी जब्त की गई है। IG ने बताया कि नक्सली चुनाव को प्रभावित करने रणनीति बना रहे थे और किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। पिन पॉइंट इंफॉर्मेशन के आधार पर फोर्स E30 गरियाबंद, कोबरा 207, CRPF 55 और 211 बटालियन व SOG नुआपाड़ा की संयुक्त टीम ने नक्सल विरोधी अभियान शुरू किया था। मुठभेड़ के दौरान नक्सलियों ने घात लगाकर हमला किया, लेकिन सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई में उन्हें घेर लिया और 14 नक्सलियों को ढेर कर दिया। मारे गए नक्सलियों में सेंट्रल कमेटी सदस्य, उनकी सुरक्षा टीम और ओडिशा स्टेट कमेटी के सदस्य शामिल हैं। नक्सली अपने बचाव के लिए जंगल और पहाड़ का सहारा लेकर भागने की कोशिश कर रहे हैं। सुरक्षा बल अब भी क्षेत्र में तलाशी अभियान चला रहे हैं। बरामद शवों और सामग्री की पहचान की जा रही है। घटना में खास बात यह रही कि नक्सलियों के पास से कई लोगों की फोटो मिली है, तो वहीं कई डायरी में नक्सली राज मौजूद है। पुलिस उन फोटो की पहचान और डायरियों में लिखे जानकारी के आधार पर नक्सलियों के शहरी और ग्रामीण नेटवर्क का पता लगाने में जुटी है। पुलिस का कहना है कि नक्सली आने वाले चुनाव को प्रभावित करने की रणनीति बना रहे थे। तो गरियाबंद जिले के मैनपुर थाना अंतर्गत कुल्हाड़ी घाट जो जनरल एरिया है, भालू डिग्गी पहाड़ी के मध्य में परसों रात से 19 तारीख की रात से इनकाउंटर चल रहा है। E30 जो गरियाबंद की फोर्स है, CRPF, कोबरा, उड़ीसा पुलिस की SOG और STF की टीमें वहां पे सूचना पे भेजी गई थी। परसों रात से फायरिंग अभी भी जारी है। अभी तक जो सर्चिंग हो पाई, कल और आज मिलाकर कुल 14 शव बरामद हुए हैं, कुल 15 हथियार बरामद हुए हैं। हथियारों में आप देख सकते हैं इंसास, SLR, 303, रिवॉल्वर जो कि पुलिस स्टॉक्स होते हैं, उस तरह के वेपन हैं, और कुछ कंट्री मेड वेपन हैं। भारी मात्रा में कारतूस, BGL लॉन्चर जो होता है और उसके भी राउंड्स, काफ़ी सारे लिटरेचर और दैनिक उपयोग की जो सामग्री होती है वो बरामद हुई है, जो डिस्प्ले पे आपके राइट में रखा हुआ है। ये बहुत ही सक्सेसफुल ऑपरेशन था। पिन पॉइंटेड इंटेलिजेंस था अपने पास। फोर्सेस ने काफ़ी बहादुरी के साथ काम किया। टेरेन की चुनौतियाँ थी, काफ़ी घना वेजिटेशन है वहाँ पे। साथ ही साथ 2 दिनों तक नक्सलों को घेरे में बनाए रखना अपने आप में एक चुनौती थी, जिसको हमारे बहादुर जवानों ने गंभीरता और बाखूबी से अंजाम दिया है। सर्चिंग अभी भी जारी है। आज रात में भी फोर्सेस वहाँ तैनात हैं और विशेष जो अपडेट होगा उसको कल दिया जाएगा। जो इनपुट्स प्राप्त हो रहे हैं, जो सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं, कोई बड़ा कार्डर मारा गया है। हालांकि अभी इस स्टेज पे हम उसके आइडेंटिफिकेशन के बारे में पॉजिटिवली कुछ कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं। बाकी कुछ नक्सलियों के शव की भी शिनाख्ती हुई है, जिससे इतना पता चला है कि ये उड़ीसा स्टेट कमेटी के अधिकांशतः लोग थे। इंदागांव एरिया कमेटी और SD के एरिया कमेटी के कार्डर्स हैं जो मरे नक्सलियों में शामिल हैं। बाकी आइडेंटिफिकेशन जैसे ही हो जाता है हम आपको अवगत कराएंगे। बढ़ने की पूरी उम्मीद है। अभी भी बताया कि फायरिंग अभी भी जारी है। हमारे आने से पहले, इसीलिए हमारे आने में विलंब हुआ। हमारे STF के साथ और कोबरा के साथ अभी फायरिंग चल रही है। वहाँ 2 जवान घायल हुए थे। कल एक कोबरा का जवान घायल हुआ था और आज एक SOG का। दोनों सुरक्षित हैं। दोनों रायपुर में उनका उपचार चल रहा है। उचित स्तर पे सारे उपचार चल रहे हैं और मुझे लगता है कि वो बहुत जल्दी स्वस्थ होकर पुनः मैदान में हाजिर है। नक्सलियों के लिए बहुत बड़ी क्षति है। सीनियर कार्डर और बाकी सारे मेंबर्स मारे गए हैं यहाँ पे। डॉक्यूमेंट्स जो हैं उनकी ऑर्गेनाइजेशनल जो एरिया में बढ़त करनी थी उसके बारे में चर्चाएं हैं। पंचायत चुनावों के लेकर चर्चाएं हैं। मुझे लगता है कि जो उनके मंसूबे थे उस पर काफ़ी गहरा प्रहार हुआ है और अभियान जारी है। तो सूचना जो थी 25 से 30 के बीच थी और मुझे लगता है कि ये बोलना भी मुश्किल होगा कितने मारे गए हैं, बाकियों का क्या स्थिति है। कल सर्चिंग कंप्लीट होने के बाद ही हम बता पाएंगे। जैसा कि मैं बताया, एरिया काफ़ी दुर्गम है। पूरे एरिया में माइंस और IEDs लगे हुए हैं, तो हम काफ़ी संभल कर हम लोग सर्चिंग कर रहे हैं। इसीलिए सर्चिंग में देरी हुई है और इसलिए आज भी बॉडी आने में चुनौतियाँ काफ़ी हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ के टोपोग्राफी को देखें तो ये जो एरिया है इसका हिल काफ़ी डिफिकल्ट माना जाता है। काफ़ी घना जंगल है आसपास। मतलब ऐसा है कि हम
पूरी प्रयास करके भी विजिबिलिटी हमारी दिन में भी काफ़ी कम है। तो चुनौतियाँ थीं, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती थी परसों से अभी तक घेरे को इतना मजबूत बनाए रखना कि नक्सली उससे बाहर नहीं निकल पाए। मैं गर्व के साथ ये बताना चाहूँगा कि हमारे जवानों ने बखूबी इसको अंजाम दिया। जवानों को इनाम जाहिर सी बात है काफ़ी ज़्यादा इनाम मिलेगा। जो भी राज्य स्तर के इनाम होते हैं, केंद्र स्तर के इनाम होते हैं, ऑपरेशन मेडल्स होते हैं, गैलेंट्री मेडल्स होते हैं, वो पुलिस मुख्यालय से उसको प्रस्तावों को मंजूर किया जाएगा। अभी डीजी साहब की तरफ से कल इनाम जारी कर दिया जाएगा जैसे ही फोर्सेस आ जाएं। अभी सारे फोर्सेस नहीं आए हैं, इसलिए इनाम का जिक्र हम नहीं करना चाहेंगे। जहाँ तक कार्डर्स के ऊपर इनाम है वो भी कल तक पता लग जाएगा हमें कि इसके ऊपर कितना इनाम। आइडेंटिटी कंफर्म नहीं हुआ है तो एज रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट ऑफिशियल मैं उस पर भी कमेंट नहीं करना चाहूँगा। जैसे ही हमारी प्रोसेस पूरी हो जाती है वेरिफिकेशन की, हम लोग कल बताएं। ये जो ग्रुप है ये सामान्यतः इस क्षेत्र में रहता था। जाहिर सी बात है पिन पॉइंटेड इंटेलिजेंस नहीं मिल पाता था। इस ग्रुप के बारे में इनपुट बहुत बार मिले, बहुत बार ऑपरेशन हुए पर सफल नहीं हो पाए हम लोग। इस बार अच्छा ऑपरेशन था, घेरेबंद चित्त में सफलता मिली। बॉर्डर से करीब 10 किलोमीटर अंदर है तो बॉर्डर क्रॉस इनका करने का कोई इरादा नहीं दिख रहा था। ये घेरे में मौजूद थे, वहाँ पे इन्होंने डेरा जमाया हुआ था। डेरा कुछ दिनों से था, कितना दिन रहता उसके बारे में बोलना उचित नहीं होगा, कितने दिन उनकी उसी के बारे में हमको जानकारी। अन्य क्षेत्रों के हिसाब से देखें तो कम है यहाँ पे, बस्तर के हिसाब से देखें तो, बट इतनी कम भी नहीं है, इतने भारी संख्या में मारे गए हैं। जैसा कि इंटेलिजेंस है और हमारा असेसमेंट भी है कि ये लोग इसी एरिया में अक्सर रहा करते हैं। इस बार लक, प्लानिंग, इंटेलिजेंस तीनों का जो संयोग हुआ उसके कारण सफलता मिली।